लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो? बिल्कुल, जनाब अखनातून और जनाब उजार सीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि उजार सीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारज़े के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजार सीफ से मुकाबला करेंगे। अखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। खुदावंदगारे मिस्र जनाब अखनातून और जनाब युजार सीफ हकीम के फरमान के मुताबिक आज से मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा परस्तिश आमून और दीगर बुतों की परस्तिश को छोड़कर आतून यानी खुदा यकता की परस्तिश लाजमी होगी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मिस्र के लोगों का दीन यकता परस्ती हो जाएगा। कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मिस्र के लोगों के हजारों साल कदीमी आइन को तब्दील करे। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो युजार सीफ और उसके खुदा की बदौलत है। आमून और काहिनों ने हमारे लिए किया ही क्या है? यानी मैं अपने आबाओ अजदाद की दीन को छोड़कर युजार सीफ के खुदा यकता की परस्तिश करने लगूं। अगर युजार सीफ का खुदा ना होता तो मर्द में मिस्र को नाबूद कर आमून को छोड़कर आमून क्या किया? छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद करो। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो, दुरूद हो आमून पर। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। आखिर मुझसे क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। क्या आमून की परस्तिश करना कोई जुर्म है? लेकिन यकता परस्तों पर ज्यादती करना जुर्म है। चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ दो मुझे। चलो छोड़ दो। आमून की परस्तिश और उसकी हिमायत करना जुर्म नहीं है। चलो, नहीं है। चलो हमारे छोड़ो साथ। मुझे। छोड़ दो मुझे। खुदावंदगारे मिस्र जनाबे अखनातून बुजुर्ग और जनाब युजार सीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। आईने आमून काहिनों के लिए भला क्यों कर बुरा होने लगा? बेहतरीन पुरतय्युज जिंदगी, बेहतरीन और मुरगन ग़िज़ाएं, जवान और खूबरूद दोशीज़ाएं जब इन्हें मुयस्सर होंगी तो भला वो क्यों आईने आमून के मुखालिफ होने लगे? तो क्या ये जायज है कि युजार सीफ मिस्र के तमाम लोगों को अपना और हुकूमत का गुलाम बना ले और हम जैसों को जिल्लत की पस्ती में धकेल दे? खैर, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम शुरू से ही गुलाम थे और गुलामों की जिंदगी गुजारी है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। गुलामी तो तुम जैसों के लिए दर्दनाक है जो खुद बहुत से गुलाम रखा करते थे। युजार सीफ का सबसे बड़ा गुनाह यह है तुम जैसों को भी ज़बानें लग गई है। वो हक बजानिब है, बुलंदी से पस्ती की जानिब आना आसान नहीं होता। सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। आज से आमून और दीगर खुदाओं के पैरोकारों को यकता परस्तों के साथ किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती का कोई हक नहीं होगा। यकता परस्तों पर जुल्म और ज्यादती नाकाबिले माफी जुर्म शुमार किया जाएगा। आज से आमून और दीगर
ये सब यूसुफ का कारनामा है। सुन रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, लोग खुद उसकी परस्तिश करते हैं, ये काफी नहीं, अब उसके खुदा की भी परस्तिश करना पड़ेगी। अलबत्ता सच तो ये है कि वो खुद और उसका खुदा दोनों ही लायक परस्तिश है। तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आमून की हजारों साल से परस्तिश की जा रही है। कोई भी यकता परस्तों पर जुल्म और सितम करने का मजाज नहीं। यानी खुदाए आमून की तौहीन की जाए और हम खामोश रहे? हाँ, अगर यकता परस्तों को सताओगे तो मुजरिम करार पाओगे, समझे? देख रहे हैं, आमूनी के शहर में मुख्तलिफ नौ खुदाओं और उनके माबद के शहर में यकता परस्त तो आजाद है और आमून परस्त पाबंद। नफरीन इन बेजान पत्थरों के खुदाओं पर, नफरीन माबद आमून पर। मैं कहता हूं बस करो, तुम्हें इनके खुदाओं की यूं तौहीन नहीं करनी चाहिए। आखिर आप किसके तरफदार हैं? मैं आमून पर लानत भेजना चाहता हूं, काहिनों की तौहीन करना चाहता हूं। तुम अगर उनके खुदाओं की एहानत करोगे तो वो भी तुम्हारे खुदा यकता की एहानत करेंगे। क्या तुम ये पसंद करोगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम, मैंने इन अरबाब माबद के हाथों इतने रंज उठाए हैं कि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। वाह, क्या खूब तमाशा खड़ा करवा दिया है यूसुफ तुमने। तुम हक पे जानिब हो। अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार इनायत करता, मैं भी जमीन और आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। क्या बात है, मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफिर लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि यूसुफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा, हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया, जिस वक्त मैंने कहा था कि यूसुफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे नहीं हटाया, और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने यूसुफ को कामयाबी से हमकनार किया है, आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि यूसुफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदा यूसुफ का भी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादी आमून खुद को जनाब आखमाहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों न समझे। जब आखमाहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादी आमून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। यूसुफ तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन यूसुफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। यूसुफ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का बदावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है,
वो काबिले परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यक्ता परस्तों का जवाब यही होगा।